वेलकम टू बीएडी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक मौर्मा। कल सबसे पहले बात करते हैं तो एक लोग ने कमेंट किया था कि आप बेसिक स्टार्ट कीजिए, बेसिक कराइए। तो मैंने बेसिक सब कुछ कराया है। आप एक बार जाइए प्ले लिस्ट में, आप इनवर्स के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, एक बार सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए कहाँ पे दिक्कत हो, आपको वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैंने कल मेल दे दिया था, आप मेल कर सकते हो क्वेश्चंस का कोई भी जिसमें आपको डाउट हो, है ना, ठीक है। उससे पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी, आप रेगुलर बने रहिए चैनल पे। अगर एक कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो समझने में आपको भी दिक्कत होगी, है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कंटेंट में पूरा दूंगा जितना कोटा वोटा में दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स चल रहा था हमारा। मैट्रिक्स था क्या है रियल में? मैट्रिक्स था आपका अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। हमने रो कॉलम देख लिया था। कैसे डिनोट करते हैं? ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, बताया था। एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जाके पीछे देख लीजिएगा कल वाले वीडियोज में, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने कितना पढ़ लिया था? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता था। सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स निकालो, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या है? जहाँ पे आई इक्वल टू जे हो जाए, जैसे A11, A22, A33, A44, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं, उसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से चल रहा है। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। जैसे दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है ना, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। और किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। लिखो जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेशन क्या बोलती है? मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करेंगे पहले 3/3 का, क्योंकि कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर है। स्क्वायर का होता है जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो पहले 3/3 देखेंगे, फिर 2/2 देखेंगे, है ना, ठीक है। तो 3/3 में अगर यहाँ पे लिखा जाए तो देखो यहाँ पे A11 आएगा, फिर क्या आएगा? 0 0, ये 0 हो गया, ये B आएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये C आएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। अगर इसकी बात करें तो ये A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब कि अगर इसको मिला दिया जाए, ये तो डायगोनल होगा, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ABC हैं, है ना, ठीक है। अब ये इक्वल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जब इक्वल हो जाएगा अलग मैट्रिक्स बनेगा, जब 1 हो जाएगा तब ये अलग मैट्रिक्स बनता है। मैं बताते क्या होता है, ठीक है। तो कितने बाय कितने का है? 3/3 का है। तो यहाँ पे देखो जरा, डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो मैट्रिक्स कैसा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर 2/2 की बात करें तो इधर देखिए 2/2 का मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका? अगर मैट्रिक्स के 2/2 की बात करें तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A 0 0 D। देखो कितने बाय कितने का? 2/2 का। यहाँ पे डायगोनल क्या बन रहा है? ये बन रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल के दो केस बनते हैं, जब ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, और तीसरा केस क्या बनेगा? जब सारे एलिमेंट्स, या तो सारे एलिमेंट्स इक्वल ना हो, या सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, या सारे एलिमेंट्स 1 बन जाए, है ना। तो जब सारे एलिमेंट्स 1 इक्वल हो जाते हैं मैट्रिक्स में, जब भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। हाइड आगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या एक्चुअल में? डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका केस है? डायगोनल केस है ना। डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। हमने एज्यूम किया इफ A इज इक्वल टू, यहां लिख लें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू K, है ना। तो यहां पुट कर दो, ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? K 0 0 0 K 0 0 0 K। कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, ये कितने बाय कितने का है? 3/3 का है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, है ना। कैसा है? स्क्वायर है कि M इक्वल टू n है। तो हमेशा जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर 2/2 का बनाना चाहे तो A इक्वल टू क्या होगा? A इक्वल टू होगा आपका A 0 0 B, है ना। कितने बाय कितने का? 2/2 का, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो जरा यहाँ पे भी, अच्छा ये A भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? K बनेगा, K बनेगा। कहीं कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर मतलब क्या है आपका? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल हो गए हैं, है ना, वो भी 1 नहीं हुए हैं।
अगर 1 हो जाए तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, यूनिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा यूनिटी क्यों बोलते हैं इसको भी बताएंगे। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, यूनिट इसके बारे में डालो, इसी थर्ड के आपका इसी डायग्राम का सेकंड केस है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा उसको देखते जरा, अगर यही एबीसी आपका क्या हो जाए 1 हो जाए, अगर एबीसी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता क्या है, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए, है ना, तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, यूनिट होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसे कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको हमेशा a से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट करते हैं i से। ठीक है, हम जहां भी i लिखा होगा, ये कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का, तो i 3 बाय 3 क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, सॉरी है ना, कितने बाय कितने का, 3 बाय 3 का, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो गए डायगोनल के 1 हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो i क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, है ना, ये क्या बनेगा 2 बाय 2 का बनेगा, तो 1 0 0 1, कितने बाय कितने का है 2 बाय 2 का, तो जहां पर भी आपको i 2 क्रॉस 2 दिखेगा क्या देखोगे 1 0 0 1, जहां भी आपको i 3 क्रॉस 3 दिखेगा क्या देखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते, बाकी सारे 0 होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए तो क्या बनेगा, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी से इसको किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, हमेशा किसका निकलता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा, यूनिट होगा आपका नल मैट्रिक्स, है ना। अभी यहाँ पे 1 होगा, नल मतलब क्या, 0, मतलब कि अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए अंदर के 0, तो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हेडिंग डालो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हेडिंग क्या डालनी है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दी से नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको शो किससे करते हैं, 0 से, o से, है ना। नल मैट्रिक्स होगा क्या, अच्छा ये कितने बाय कितने का हो सकता है, ये जरूरी नहीं स्क्वायर का ही हो, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है ना। तो बात करें तो अगर कोई एक मैट्रिक्स आपका A दिया गया है तो इसे क्या लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स है कि नहीं, सारे एलिमेंट 0, है ना। दूसरा अगर कोई B मैट्रिक्स है यहाँ पे, वहाँ पे 0 0 0 0 0 0, देखो ये भी नल मैट्रिक्स है। ये कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का है। ये कितने बाय कितने का है, 2 बाय 3 का है। 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, है ना, समझा। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जब एलिमेंट सारे क्या हो जाते हैं मैट्रिक्स के 0, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, समझा इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका नल मैट्रिक्स हो गया है, आगे बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कल बता दिया था मैंने, क्या होती है, नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं नंबर ऑफ रो से ज्यादा होते हैं। ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा आपको तो पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है सब मैट्रिक्स। क्या निकलता है, सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखो जरा सब मैट्रिक्स क्या होता है, ऑन डिलीटिंग वन रो एंड वन कॉलम, on deleting one row and one column from a matrix, the remaining part of the matrix is known as submatrix। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक रो या एक कॉलम डिलीट कर दीजिए मैट्रिक्स से, तो जो बच्चे उसका क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। वो आप डिपेंड करता है कौन सी रो डिलीट करो, कौन सी कॉलम डिलीट कर रहे हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है सब मैट्रिक्स। अच्छा, आपको सब मैट्रिक्स आना चाहिए, यही सब माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे बीजोड़ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सब मैट्रिक्स की। तो सब मैट्रिक्स आप क्या आइडिया लीजिए, सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स में होगा क्या, मान लीजिए आपका ए कोई मैट्रिक्स था, है ना, यहाँ पे एलिमेंट थे A11 A12 A13, ये तो आपको दिखना आ गया होगा, A21 A22 A23, यहाँ क्या होगा A31 A32 A33, है ना। कितने बाय कितने का है, 3 बाय 3 का है। तो मैंने क्या बोला, एक रो या एक कॉलम डिलीट कर दो। हमने फर्स्ट रो फर्स्ट, आपकी मर्जी क्या डिलीट कर रहे हो, है ना। तो आपने फर्स्ट रो डिलीट की है और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया है, क्या बचा, ये बचा, ये मैट्रिक्स बचा कि बचा अंदर वाला। इसे क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। समझ में आ गया,
सिंपल है, एक रो एक कॉलम डिलीट आपको डिपेंड करता है। अगर आपने ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट, क्या बचेगा A21 A31 A23 A33, है ना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या बोले सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स होता क्या है, एक रो या एक कॉलम डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है उसे क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स, ठीक है। इतना अगर आपको आ गया है तो आगे बढ़िए। आगे आपका आएगा क्या, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, जैसे नाम से लग रहा है अपर ट्रायंगुलर। अच्छा देखो दो ट्रायंगल बनते हैं और किसका निकलेगा हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो एक तरह से सिमेट्रिकल होता है ना, किसके अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट, है ना, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ले लो, है ना। अपर देखो दो चीजें होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट 0 होंगे, उल्टा चलता है, और लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो एक तरफ अपर ट्रायंगुलर लिख लीजिए, दूसरी तरफ लोअर ट्रायंगुलर हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में होता क्या है, लोअर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। देखो जरा पहले समझे कि कितने कैसे ट्रायंगल बनते हैं, है ना, तब उसके बाद की बात है ना अपर लोअर। पहले समझो तो अपर लोअर ट्रायंगल है क्या एक्चुअल में। मान लीजिए मैट्रिक्स आपका 3/3 था, मैं 3/3 समझाऊंगा, 2/2 में क्या ट्रायंगल बनेगा, सिंपल है ना, 3/3 की बात ही करता है, ठीक है। मैं 3/3 समझा रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, है ना, समझा रहे हैं चीज, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। अगर ये चीज आपको नहीं है प्रीवियस में जाके देख लो एक बार, 3/3 का है, ठीक है, आप जाके एक बार देख लो वहां पे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा इसका जब प्रिंसिपल डायगोनल देखो क्या होता है, जहां पे I = j 1 1 2 2 3 3, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इन्हीं को मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक देखो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, डायगोनल के एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, है ना। तो एक ट्रायंगल कहां बन रहा है, कुछ नीचे बन रहा है। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये क्या है, अपर ट्रायंगल, ये लोअर ट्रायंगल। जब अपर ट्रायंगल में एलिमेंट होंगे तो अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, जब लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। मतलब क्या है कि इसको अगर लिखना चाहें तो पहले लिखते हैं अपर ट्रायंगुलर इसको, तो लोअर के सारे एलिमेंट क्या कर दो, 0 कर दो, समझा। जब अपर ट्रायंगल लिखना है तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को क्या कर दो, 0 कर दो। क्लियर हो नहीं हो, ठीक है ना, ठीक है। क्या करना, जब अपर ट्रायंगल लिखना है तो लोअर के सारे एलिमेंट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से A = क्या मिल जाएगा अपर ट्रायंगुलर का, A = मिलेगा A11 A12 A13, ठीक है। इसके बाद ये 0 ये 0 A22 A23, फिर ये 0 ये 0 ये A33। क्लियर बनी हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, वो क्या रहा है, ये आपका एक प्रिंसिपल डायगोनल मिला। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के ट्रायंगल के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, नहीं हो गए। तो कैसा ट्रायंगल हो गया, अपर हो गया। उल्टा चलता है, जो एलिमेंट 0 होंगे उसका अपोजिट ट्रायंगल होगा। अगर नीचे के एलिमेंट 0 है तो अपर, अगर ऊपर के एलिमेंट 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। और अपर के 0 नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जब रिप्रेजेंट करते हो तो AIJ लिखते हो नहीं लिखते हो, यहाँ पे I है, ये क्या है, J है, ये क्या है, I है, ये क्या है, J है, ये I है, ये क्या है, J है, ऐसे चल रहा है। 0 कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, 0 कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, जहां पे आपका, अच्छा ये क्या होगा, ये आपका होगा A22, यहाँ पे क्या 0 हुआ है, A21 0 हुआ है, नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपका A21 = 0 हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या 0 हुआ है आपका, A32 0 हुआ है, A32 = 0 हुआ है। फिर क्या हुआ है, A31 0 हुआ है, A31 = 0 हुआ है। अच्छा कंडीशन मुझे आपको दिख रही है, ये I है और ये J है ना, ये I है और ये J है, ये I है और ये J है। मतलब AIJ = 0 है कब, when I is greater than J, देखो है ना।
आई ग्रेट जी से ज़्यादा है वो ए आई जे क्या होगा 0, मतलब A21 0 होगा, A23 0 नहीं होगा। 23 कहाँ 0 देखो जरा, क्योंकि आई लेस देन जे हो जाएगा। मतलब जहाँ पे भी ए आई जे 0 है, आई ग्रेटर देन जे होगा, वहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0, किसमें, अपर ट्रायंगुलर में। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ऐसा हुआ क्योंकि देखो जरा, यहाँ क्या है A21, यहाँ क्या है A32, यहाँ क्या है A31, ये I था, ये J, ये I, ये J, ये I, ये J। देखो जो एलिमेंट 0 हुए हैं हम उसमें I हमेशा J से ग्रेटर है, मतलब अपर ट्रायंगुलर में I जब I ग्रेटर देन J होता है वो एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन क्या होगी, I इज ग्रेटर देन J। आपकी जे मेंस एडवांस डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इन द केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। पहला ये दे देगा, दूसरा है, तीसरा है ना, तो क्या करोगे, पहला बोल देगा कि प्रिंसिपल एलिमेंट 0 होने चाहिए, दूसरा बोल ये कंडीशन बोल दे। आपको जब ये चीज पता ही नहीं होगी तो लिख के क्या होगा वहां पे, ठीक है, आपको बेसिक निकला कैसे आया है ना। देखो ए आई इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कब, जब आई इज ग्रेटर देन जे होगा। तो कहाँ आई ग्रेटर देन जे होता है, इसलिए यहाँ आई ग्रेटर देन जे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, यहाँ तो इक्वल हो गया ना, यहाँ इक्वल आई जे के। अब यहाँ देखो आई लेस देन जे हो गया, है ना, समझ आ गया। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आएंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर की। अब तो आप कर लोगे लोअर ट्रायंगुलर यार, है ना, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। तो डायगोनल के जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे लिखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए जल्दी से, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर की बात करोगे तो 0 क्या क्या होगा बताओ, A12 0 होगा, A12 इक्वल टू 0 होगा, A13 इक्वल टू 0 होगा, A23 इक्वल टू 0 होगा। ये पहला वाला क्या होता है, I होता है, दूसरा J, ये I होता है, ये J होता है, ये I होता है, ये J होता है, मतलब Aij 0 है। पहली कंडीशन क्या है, Aij इक्वल टू 0, लेकिन कब, when I इज लेस देन J, ठीक है। Aij 0 है when I इज लेस देन J, समझ में आएंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका I लेस देन J होना चाहिए और आपका क्या हो जाएगा वहां से, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिंपल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पे तो आप बना लो जल्दी से, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो आप, ठीक है। कितने बाय कितने बना सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर A इक्वल टू हो जाएगा A11 तो 0 होगा नहीं, A12 0 है, A13 0 है और A23 0 है, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिख दो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, A21 A22 A23 क्या है 0 है, उसके बाद A31 A32 है ना, और A33। अब देखो जरा यहाँ से प्रिंसिपल ट्रायंगल क्या बना है आपका, ये प्रिंसिपल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये ध्यान से देखो जरा, ये बन गया प्रिंसिपल ट्रायंगल आपका, है ना। यहाँ के ये ट्रायंगल यहाँ 0 हुए, नहीं 0 हुए, है ना, ठीक है, ये वाले कहाँ 0 नहीं हुए, ठीक है, और ये वाले कहाँ 0 हुए, नहीं हुए, ठीक है। अब देखो जरा, जब आपका ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर में क्या होता है, जब I लेस देन 0 होता है तो Aij 0 होता है, मतलब कि ऊपर से एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जब प्रिंसिपल डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट 0 होते हैं उसे लोअर बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया, ये कॉन्सेप्ट है आपका, है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कंडीशन, ठीक है। आपको निकाल लोगे नहीं ध्यान रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना, फिर आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, जरा इसका एक्सपेंशन देख लो आप लोग, ठीक है। मैं सिंपल वे बताऊंगा आपका, ठीक है। आपको याद रखिए क्यू प्लस आता है, क्यू माइनस आता है डिटरमिनेंट में, ठीक है। डिटरमिनेंट है क्या, डिटरमिनेंट सिंपल मैट्रिक डिटरमिनेंट में ये डिफरेंस होता है कि आप डिटरमिनेंट की पॉसिबल वैल्यू मिलती है उसका एक्सपेंड करके, बट मैट्रिक्स कभी एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट, अरे मैट्रिक्स आ गया, इसका डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड डालो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से डालो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। फिर आएंगे ट्रांसपोज पे, फिर आपका सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, हर्मिशियन, इसको हर्मिशियन, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे क्या होता है, तो
चीज़ें पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, परेशान हो। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जो भी आइटम पोटेंट नील पोटेंट है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी, डेफिनेशन से आपकी मैं रिवाइज करवा दूँगा, बहुत आराम से हो जाएगा। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चलो, चैप्टर जैसे इन्वर्स में हुआ है पूरा समझ में आ जाएगा वैसे ही। इन्वर्स में दो मैंने पहले बोला था, 2 लेक्चर में आवाज़ थोड़ी कम है, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो मैं दोबारा डाल दूँ वीडियो, है ना। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत हो मैं उसको डिलीट कर दूँ, दोबारा वीडियो को डाल दूँ बना के। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ईयरफोन यूज़ कर लीजिए 2 में, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स आपका खत्म हो गया, जे एडवांस लेवल तक खत्म हो गया, उसको कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन मिल रहा है कोई तो आप स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, समझ में मैंने मेल बता दिया है, मेल पे आप भेज दो, मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, या किसी को दिक्कत है किसी बुक में, ठीक है, इंसर्टिंग मैं कराऊंगा ही, करा रहा हूँ इंसर्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हेडिंग डालो जल्दी से, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, मैं 3x3 बताऊंगा, आप 4x4 कर सकते हो। पहले 3x3 बताऊंगा, फिर 4x4 बताऊंगा, आज नहीं चलेगा। ठीक है, आपको वीडियो निकालना बताऊंगा, कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, सिंपल, अभी सिंपल ऐसे लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स अगर 3x3 का है, 3 रो 3 कॉलम का है, ऑर्डर क्या है 3x3 है। ठीक है, तो उसको क्या लिखोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इतना लिखोगे। तो हमने एज्यूम किया कोई मैट्रिक्स ए था, कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, उसको क्या लिखा गया है, A11 A12 A13, फिर क्या आएगा A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। कितने बाई कितने का है, 3x3 का है। तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ ए। ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से किसे शो करेंगे, मॉड ऑफ ए से। अब मॉड ऑफ ए निकालते कैसे हैं, सिंपल मैट्रिक्स का एक्सपेंशन होता है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको नोट करो फट से। ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना। ठीक है, डिटरमिनेंट है, वो डी है, पी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ जरा ध्यान दो, एक्सपेंशन जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, गलती मत करना। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, इसको मैंने पकड़ा है ना। उसके पहले लगाओगे -1, सब में क्या लगाओगे -1। क्या लिखेंगे, कौन सी रो कौन सी कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसे क्या लिखोगे 1 + 1। ठीक है, पकड़ा क्या है A11, यहाँ क्या लिख लिया A11 लिख लिया। कहाँ से आता मैं बता रहा हूँ, इसको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी। क्या लिख लिया A11। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसके सामने का कॉलम ड्रॉप कर दिया और इसके सामने की रो को ड्रॉप कर दिया। ठीक, और जो बचा उसका क्या लिख लोगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमसे ऐसे शो होता है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। बचा क्या यहाँ पे, देखो बताओ, A22 A32 A22 A32 और A23 A33, बचा कि बचा। ठीक है, फिर लगाओगे आप प्लस, अभी बोलोगे माइनस आता है, परेशान हो कि सब आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पकड़ना कौन सा कॉलम है, आपको पकड़ना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो में वैल्यू करते रहेंगे। तो क्या पकड़े यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, जिस एलिमेंट को पकड़ा हुआ है, किसको पकड़ा है, A12 को। क्या बचा यहाँ पे, ये तो रो चली गई, मतलब ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा, बचेगा क्या, ये 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट लिख लो। तो क्या लिखना है, A21 A31 A23 A33, इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर लगाओगे आप प्लस, फिर क्या लिखना है, -1 की पावर। देखो एक्चुअल हो क्या रहा है, अब क्या पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इस वाले को, है ना। पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 हो जाएगी ना। ठीक है, और फिर लिखना क्या है, जिसको पकड़ा वो एलिमेंट लिख लो A13, फिर डिटरमिनेंट लगाओ। तो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, आपने ये रो ड्रॉप कर दी और ये कॉलम ड्रॉप कर दिया, क्या बचा, ये बचा नहीं बचा, इसको डिटरमिनेंट लिख लो। तो क्या होगा, A21 A22 A23
A31 A32। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कि परेशान ना हो। क्लियर है नहीं? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इनको क्रॉस चेक कर लो। आपने क्या करा, फर्स्ट कॉलम में पहले -1 की पावर 1 + 1 क्योंकि 1 + 1 यहाँ पे था, फिर क्या है 1 1 आ गया यहाँ पे, तो A22 A32 A23 A33 बच गया, फिर प्लस लगाया -1 की पावर 1 + 2, फिर क्या है ये कॉलम छोड़ा, ये वो छोड़ा, बचा क्या A21 A31 A23 A33 बचा। ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर -1 की पावर 1 + 3 तो 1 + 3 हो गया, और यहाँ पे A13 बचा सिंपल, यहाँ पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया ब्रैकेट नहीं सॉरी ये डिटरमिनेंट हो गया, और यहाँ पे A21 A22 A21 A22 A31 A32। ठीक है, इतना समझ आया? अब करना है इसका एक्सपेंशन। तो जरा देखो, अगर कहीं भी आपको डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ मिले A B C D ऐसा कुछ मिले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करा दो, है ना, और बीच में क्या लगा देना है माइनस, मुझे साइन क्या कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा AD - BC। ठीक है, तो इसको किससे कराओगे, इससे, इसको किससे कराओगे, इससे, इसको किससे कराओगे, इससे, इसको किससे कराओगे, इससे, इसको, इससे, इसको, इससे, और सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिख दोगे, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अच्छा -1 की पावर 2 कितना होगा, 1 होगा पॉजिटिव, तो क्या निकलेगा प्लस का 1, तो मतलब A11 × 1 क्या होगा, A11 बचेगा, A11 ब्रैकेट में क्या बचेगा A22 A33 A22 × A33 माइनस, फिर क्या होगा इसका इससे, तो A32 × A23। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो -1 की पावर 3 1 + 2 क्या होगा 3 होगा, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दिया, यहाँ क्या हो गया A12 लिखा हुआ है, इसको लिख लिया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा A21 A33 माइनस इसका इससे A31 A23। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर देखो -1 की पावर 1 + 3 है 4 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस लिख देंगे, क्योंकि -1 की पावर 4 क्या होगा प्लस होगा, प्लस A13, यहाँ पे क्या होगा A21, फिर किससे करोगे A32 माइनस A31 A22। समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होगा मॉड ऑफ A, ये क्या हो गया मॉड ऑफ A, यही है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये कितने बाय कितने का है 3/3 का। देखो रूल क्या है, रूल ये है कि आप -1 की पावर 1 + 1 मत लिखना, सबसे पहले क्या लिखना प्लस लेना है, फिर माइनस फिर प्लस, है ना, पहले प्लस लेना है फिर माइनस फिर प्लस। किया क्या गया है A11 पकड़ लिया, प्लस का A11 उठा लिया, उठाया, फिर क्या बचा A22 A33 माइनस A32 A23, है ना। ठीक है, उसके बाद बीच क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, इसके बाद अल्टरनेटिव पहले प्लस फिर माइनस, माइनस A12, है ना, माइनस A12, फिर क्या बचा A21 A33 माइनस लगाए बीच में A31 A23। ठीक है, फिर माइनस बाद क्या है प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर क्या होगा A13 पकड़ेंगे, ये रो ये कॉलम ये ड्रॉप किया, बचा क्या A21 A32 माइनस A31 A23। ठीक है, तो समझ आ गया, ये है एक्सपेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, कुछ चीज़ सीखने वाली है इससे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, सिंपल समझना है इतना। ठीक है, अगर इतना आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको जल्दी से फट से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा आपको 4/4 दे दे, सुबह एक काम करो 4/4 का आपको सॉल्व करवा देता हूँ, है ना, तो आप उसको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो जल्दी से आपको 4/4 कैसे बनेगा उसको बाद में बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल लो का, है ना। 4/4 का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपको स्पेंड कर लेना। ठीक है, आपको कुछ भी आ जाए कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसे बताया हूँ कि कोई बोलेगा कि यार पता क्या पता नहीं जरूरत थी, प्लस माइनस तो होता है, ये प्लस प्लस माइनस नहीं क्यों होता है आपको पता होना चाहिए ना एक्चुअल में, आखिर वो होता क्यों है, अरे बता दो नहीं होता है, लेकिन होता क्यों है वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से जरा बात करें तो एक मैट्रिक्स लिख लीजिए आप, A = 2 सिंपल है, A डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A = 3 4 5 6 7 8, A = मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8, और क्या दिया गया है यहाँ पे, और आपका दिया गया है 2 - 3 5, 2 - 3 5। ये तो मैट्रिक्स की बात हो गई। जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो इसको शो करेंगे मॉड ऑफ ऐसे शो करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, आपका मॉड लग जाएगा।
तो ये हो गया मॉड, ये क्या हो गया 3 6 2 और ये डिटरमिनेंट बोलते हैं इसे, ठीक है 4 7 माइनस 3 और यहाँ क्या होगा 5 8 और 5। अभी मैं शॉर्टली बता दूँगा मॉड कैसे डायरेक्टली कैसे निकाल दूँगा, है ना, सिंपल मैथड बताऊँगा जब डिटरमिनेंट में पढ़ूंगा। अभी आप सिंपल समझो कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट पकड़ो, आपने इसको पकड़ा है ना, जहाँ सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा देखो जरा, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ सॉल्व करूँगा इधर लिखूंगा। आपने किसको पकड़ा है, पहले एलिमेंट को पकड़ा, ठीक है, तो इसके सामने का कॉलम छोड़ दिया, इसके सामने दो छोड़ दी, बचा क्या, ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35 कितना होगा, तो पहले लिख लो 3 था 3 लिख लिया बाहर, तो 7 5 जा 35, फिर माइनस लगाया, माइनस लगा के देखो 8 3 जा 24 लिखी इसका माइनस का, है ना, तो क्या लिखोगे माइनस का 24, समझ में आता ऐसा में, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो माइनस का हो गया 4, फिर इसको कौन पकड़ोगे, 4 को पकड़ोगे, तो इसके लिए दूसरा पेज यूज कर लेता हूँ ना, तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या पकड़ लिया, इसके बाद 4 को पकड़ लिया, ठीक, जब 4 को पकड़ा तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, बचा क्या 6 2 4 8 5, तो 6 का 5 से 5 6 6 जा कितना होगा 30, ठीक है, माइनस लगाया बीच में 8 2 जा 16, है ना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का, ठीक, जब प्लस लिखो तो आपका एक कलर और यूज कर लो, जब प्लस लिखोगे तो कौन सा, एक ये रो ये कॉलम और ये ड्रॉप करोगे, अब बचेगा क्या, इतना चीज बचेगी ये वाली, है ना, बचेगी ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका सिंपल, आपको किसने पकड़ा है 5 को पकड़ा है आपने, तो 5 यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे देखो 6 इंटू माइनस 3, फिर माइनस 2 इंटू 7, समझ आया तरीका, है ना, समझ आया ना, ठीक है। मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, स्क्वायर में रखे 2 बाई 2 को बना के ओपन करना, वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा बता जल्दी से, तो 3 टाइम्स ऑफ 35 प्लस 24, 30 देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 59, है ना, फिर माइनस 30 माइनस 16 14 बचेगा, 14 प्लस का 5 माइनस का 18 और माइनस का 14, क्लियर हो इतना। अच्छा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, आप सॉल्व कर लेना इसको जल्दी से, ठीक है, आप सॉल्व करोगे इसका डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, या कैलकुलेशन कह लीजिएगा, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। देखो कैसे क्या किया, 3 पकड़ा है यहाँ पे, इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया, तो 35 माइनस प्लस 24, 35 प्लस 24 59 हो गया, है ना, फिर माइनस लगाया बीच में, माइनस लगाया आएगा 4 आएगा, तो ये रो ये कॉलम ड्रॉप किया, तो 6 5 जा 30 माइनस 8 2 जा 16, है ना, फिर प्लस लगाया 5 आया, और ये कॉलम ये रो ड्रॉप की, तो 6 3 जा माइनस 18 और माइनस 18 और माइनस क्या आ जाएगा 7 2 14, है ना, इतना समझ में नहीं आया, अगर इतना आगे, क्योंकि मैंने मेथड बताया मुझे शॉर्ट ट्रिक बतानी है, अभी इसका यूज नहीं था मैट्रिक्स में, लेकिन मैंने आपको एक्सपेंशन सिखा दिया है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स का, ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मॉड लग जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट हट जाता है वहाँ से, है ना, सिंपल इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आपको एक्सपेंड करना आ गया, वही बड़ी बात है। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा जब डिटरमिनेंट आपका चलेगा। अब हम कल मिलते हैं और कल हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालना, ये चीज़ें सीखेंगे। अब आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी, है ना, हर्मिशन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है ना, उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो। कल आपका स्टार्ट होगा ट्रांसपोज स्टार्ट होगा, उसके बाद सिमेट्रिक पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 2-3 लेक्चर आपका लग जाएगा मैट्रिक्स फिनिश होने में, ठीक है, आज 2 मैंने 5 बोला था, तो 5 लेक्चर ये लगेंगे, फिर 1-2 लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे, ठीक है। तो परेशान मत हो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, है ना, अच्छे से करते रहो, रिवीजन करते रहो बस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, और उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है, थैंक यू सो मच।